उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। बद्रीनाथ में उफनते नाले में फंसी कार। उत्तराखंड के कई इलाकों में हाहाकार। बद्रीनाथ में सैलाब में एक कार फंस गई। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को बचाया। पानी पानी हुआ नैनीताल का मॉल रोड। भारी बारिश से नैनी झील का पानी मॉल रोड पर आ गया और सैलाब देख करके लोग घरों में कैद हो गए। नैनीताल में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से सभी 62 नाले उफान पर हैं। केदारनाथ में बचाए गए 22 श्रद्धालु। लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से जंग चट्टी में फंसे थे श्रद्धालु। कुदरती कहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। लोगों को बेवजह बाहर पहाड़ों पर जाने की मनाही है। उफान पर है उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी के पानी से मुख्य गौला पुल टूटा। पुल टूटने की वजह से कई रास्ते कट गए और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी को भी नुकसान पहुंचा। नैनीताल के पास वीरभटी मोटर पुल के नजदीक कई कार और ट्रक मलबे में दफन हो गए। राज्य में कुदरत के कहर को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में राहत एवं बचाव के लिए एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। सीएम धामी ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया। बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर बात की। उत्तराखंड के अलावा केरल में भी बाढ़ बारिश से भारी तबाही है। केरल में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में रेस्क्यू में 13 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 11 बांधों को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया। केरल में पानी सड़कें। अलपुचा में बर्तन में बैठ करके दूल्हा दुल्हन मंदिर पहुंचे। मंदिर में हुई शादी। केरल सरकार ने सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर की तीर्थ यात्रा भी फिलहाल रोक दी है। जम्मू कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे सेनाध्यक्ष नरवणे ने पुंछ में चल रहे ऑपरेशन का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ ने सीमा के सुरक्षा हालात की भी समीक्षा की। पुंछ में आतंकवादियों के खिलाफ 9 दिन से ऑपरेशन जारी है। जंगल में स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग लिए आतंकी छिपे हुए हैं। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर राजौरी राजमार्ग को सुरक्षा बलों ने बंद कर दिया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद पर बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग की जांच एनआईए करेगी। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग से जुड़े 4 प्रमुख मामलों को एनआईए टेक ओवर करेगी। टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। 9 जवान शहीद हो गए, हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर के कहा, कश्मीर में पाक आतंक का 2020 खेल रहा है। 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबीएम अमित शाह? एलएसी पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए बढ़ाई गई एयर सर्विलांस। ड्रोन से हो रही है निगरानी। असम के मीसामारी आर्मी एविएशन बेस में हेरोन ड्रोन एलएसी पर निगरानी के लिए अपनी उड़ान भर करके लौटे। चीन को लेकर के पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा, हमने एलएसी पे सर्विलांस बढ़ाई है, किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार है। है अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई जरूरत पड़ती है तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमारे कॉन्टिजेंसी प्लान्स रेडी है। अलास्का में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। बर्फ पर युद्ध अभ्यास करते दिखे दोनों देशों के सैनिक। संयुक्त युद्ध अभ्यास के दौरान लेटेस्ट हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सैनिकों ने युद्ध की तकनीक सीखी। यूपी चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। कांग्रेस का नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं।
प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सत्ता के नाम पर खुलेआम पब्लिक को कुचला गया। नफरत का बोलबाला है, महिलाएं इसे बदल सकती हैं। देश को धर्म की राजनीति से निकालना है और आगे ले जाना है। महिलाओं को खुद ये काम करना पड़ेगा। प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं, मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए। आरएसएस ने बीजेपी समेत अपने सभी संगठनों की बैठक बुलाई। दिल्ली में आरएसएस की 2 दिवसीय समन्वय बैठक जारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस की बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनाव समेत कई नीतिगत मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोलकाता में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने रविवार रात कई घरों को आग लगा दी। जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति के साथ थाने में धरने पर बैठी। विधायक के भतीजे को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया था। भतीजे का चालान काटने से नाराज विधायक ने पहले तो पुलिस को फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो विधायक खुद थाने पहुंच गई। थाने में धरने पर बैठी विधायक ने पुलिस को दी अजीबोगरीब दलील। कहा, बच्चा है, थोड़ी बहुत पी ली तो क्या होता है, सबके बच्चे पीते हैं। विधायक और उनके पति पुलिस वालों को खुलेआम धमकी भी देते रहे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। लगातार 5वें दिन देश में कोरोना संक्रमण घटा। 8 महीनों बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,058 नए मरीज सामने आए। कोरोना टीकाकरण में बड़े रिकॉर्ड की तरफ भारत इस हफ्ते देश में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार हो जाएगा। 18 अक्टूबर तक देश भर में 98 करोड़ 67 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीएमसी में मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की। मोबाइल वैन से टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। बेस्ट की बस में यह सुविधा दी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काबू में। इसके बाद महाराष्ट्र में अब रेस्टोरेंट्स और दुकानों के खुलने का समय रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में थिएटर्स भी होंगे शुरू। मुंबई में रेलवे में शुरू किया रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। खराब और अनुपयोगी रेल कोच में बनाया गया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में खाने का रेट बाकी रेस्टोरेंट से कम है। बंद पड़ी बोगी में बना रेस्टोरेंट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। दिल्ली में डेंगू पर शुरू हुई राजनीति। मोती नगर के आप विधायक अब खुद कर रहे हैं फॉगिंग। वहीं नगर निगम भी डेंगू के खिलाफ सघन अभियान चलाएगा। दिल्ली में 700 से ज्यादा डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। आगरा में ताजमहल के पास योग शिविर का आयोजन किया गया। मुनि श्री 108 प्रमण्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने के सानिध्य में ध्यान योग सीखने का मौका मिला। इस योग शिविर में सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया और योग और ध्यान का प्रशिक्षण लिया। जोर से अपने हाथों की उंगलियों में ताकत से उंगलियों के बीच के स्थान पर जोर डालें। कभी भी आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। ये वो पॉइंट है जो श्री 108 प्रणम्य सागर और मुनि श्री 108 चंद्र सागर महाराज के नेतृत्व में योग की मुद्राओं के बारे में बताया गया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यस्त जीवन शैली में कैसे भयमुक्त चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं, इस प्रक्रिया को बताया गया। योग शिविर का आयोजन आगरा दिगंबर जैन परिषद ने किया था। दिल्ली के द्वारका में 22 साल की लड़की पर सिरफिरे आशिक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। लड़की की अस्पताल में मौत। कातिल की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के पकड़ने के लिए द्वारका में शुरू किया ऑपरेशन वर्चस्व। पुलिस नकली राहगीर बनकर के सड़क पर 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर 6 मामलों को सुलझाने का दावा कर चुकी है।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने धोखाधड़ी के मामले में HDFC बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। NRI के खाते से 66 बार धोखे से पैसे को निकाल रहे थे आरोपी। कांदिवली में ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले ही फिल्मी अंदाज में शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। चोर पकड़ने की लाइव तस्वीरें CCTV में कैद हुई। भोपाल में पार्टी में डांस करते करते फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर की मौत। डांस करने के दौरान डॉक्टर को पड़ा दिल का दौरा। डॉक्टर की मौत का लाइव वीडियो आया सामने।